क्या 6 ग्रहों के एक लाइन में आने से आपदाएं और महामारी बढ़ेगी? क्योंकि अक्सर ये कई बार आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि कुछ अनिष्ट होगा और ऐसी चीजें होंगी, तो क्या ऐसी कोई संभावना है? अब बताइए आप में से कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? शास्त्र में, मैथिली ज्योतिष में जो बाहरी ग्रह हैं मंगल और शनि और राहु और केतु, ये जब भी युति या एस्पेक्ट करते हैं तो आपदाएं और इस तरह की वैश्विक परेशानियां आती हैं, जिसकी जो संभावनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इस वर्ष सुनामी, अर्थक्वेक्स और इस प्रकार से वॉर में भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस सहगल साहब आप क्या करें का कारक है, ऐसा देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। सहगल साहब आप बताइए, सहगल जी बताइए। इसमें जो आपने उपाय पूछा था, उपाय के लिए अगर हम दान करते हैं तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये पिछले सवाल का बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। अगर ये जो प्रश्न था कि क्या आपदाएं आ सकती हैं, प्राकृतिक महामारी या कुछ ऐसी? निश्चित रूप से आएंगी, निश्चित रूप से आ सकती हैं। और इसमें ओलावृष्टि मेन है, बारिश मेन है, बारिश होगी और बारिश की वजह से फसलों का नुकसान होगा। अभी हमने लॉस एंजलिस में देखा, हमने प्रेडिक्शन किया था कि मंगल के प्रभाव से आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी। लॉस एंजलिस में आपने देखा किस प्रकार से मैं देखिए इस पे एक सवाल है और एक लॉजिक भी है। मैं चाह रहा हूं आप सभी सुने। दुनिया में एक महामारी दस्तक देने वाली थी, कोरोना। लाखों लोग मरे, लेकिन किसी ज्योतिष विज्ञान के ज्ञानी ने क्या कहा था कि कोरोना जैसी आपदा आने वाली है? इस पे आप लोगों का उत्तर क्या है? आप में से कोई ग्रह की आपदा नहीं थी, ये प्राकृतिक आपदा थी। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्राकृतिक आपदाएं ग्रहों के प्रभाव से आती हैं। एक एक करके जब कोरोना आया था उससे पहले आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और डेट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि जब कोरोना आया था उससे 4 महीने पहले ये प्रेडिक्शन की थी। और सिर्फ मैंने नहीं की थी, हमारे ज्योतिष के प्लेटफॉर्म में काफी लोगों ने गणना की थी कि आपको कोई प्राकृतिक आपदा मेरा कहने का मतलब ये, कम से कम इतना ब्रॉड स्टेटमेंट, मेरे कहने का मतलब सुनिए, डॉक्टर त्यागी, मैं एक पॉइंट रेज करता हूं, प्रिसीजन की हो रही है। मैं एक पॉइंट रेज करता हूं कि देखिए, जैसे सुनामी आनी होती है या तूफान आना होता है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है भाई हट जाइए किनारे से, समुद्री तूफान आने वाला है, ऐसी आपदा आने वाली है। ज्योतिष विज्ञान की तरफ से ऐसी आपदा के संकेत क्यों नहीं आए, या आए तो कहां आए? आप लोगों में से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन सर से है। सर अभी डार्विन की थ्योरी आई थी जो कि गलत हो गई है फिलहाल। डार्विन की थ्योरी ह्यूमन, क्योंकि जो मनुष्य है वो बंदरों की जाति से है, वो गलत हो गई है। सर मेरा क्वेश्चन है कि साइंस, हमारे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, लेकिन तो साइंस रिसर्च क्यों करता है? ठीक है, आप क्या? हमारा ये प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी से है कि हमारे स्टूडेंट के लाइफ पे इस सब संकट से क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा छात्रों के लिए। मेरा नाम यहाँ ज्यादातर छात्र। और मेरा क्वेश्चन मैम अभी आप लोगों से ये ज्योतिष, जैसे कि मेरे दोस्त ने पूछा था, मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी नाम का ऐप है, इसके बारे में सब नहीं, हमको उसमें नहीं जाना। आपका सवाल क्या है? सवाल आप बताइए, सवाल बताइए। अब ये जो 7 ग्रह है, मैं मानती इसमें विश्वास करती हूँ, ज्योतिषी में 100% तो नहीं करती, बट 7 ग्रह में जब एक साथ एक ही लाइन पे आएंगे तो क्या इफेक्ट हम लोगों की लाइफ में पड़ेगा? ठीक है, हाँ जल्दी। मेरा सवाल, जैसे कि अभी सर ने पूछा था, हाँ, सवाल क्या है? सीधे सवाल। भगवत गीता में लिखा है कि सब भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब? ठीक है। सर मेरा सवाल, एस्ट्रोलॉजर सर उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर एक भविष्य, मतलब 10 आने वाले तरह है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमेशा एस्ट्रोलॉजर अच्छी बातें क्यों बनाते हैं आपके बारे में हमेशा, कि आपके भविष्य में अच्छा ही होगा। अच्छा, ऐसा भी है। सर मेरे को ये क्वेश्चन है कि अगर फ्यूचर आप लोग देख सकते हो तो क्या आप लोग किसी का नाम चेंज हो और किसी की कास्ट, किसी का नाम चेंज हो या डेट ऑफ बर्थ चेंज हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज हो, तो कैसे सही बताएं? चेंज हो तो क्या कर सकते हैं? जल्दी। सर जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण के लिए, किसी भी सिद्धांत के परीक्षण के लिए उसका जरूरी है कि वो परीक्षण योग्य हो, तो क्या ज्योतिष में कोई ऐसा तंत्र है जिससे हम परीक्षण मैकेनिज्म है क्या कोई? हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये, जो अभी इन्होंने बताया कि जो 7 ग्रह वो एक लाइन में आ रहे हैं, तो सर जो राशि है, अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अभी 6 बाद में आएंगे 7। उसके जो सोल्यूशन है वो सब अलग अलग बताएंगे, तो सही कौन सा सोल्यूशन होगा उनका? ठीक है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं। मेरा सवाल ये है, कहा जाता है कि ज्योतिष और वो एक मिथ बताता है, एक पॉसिबिलिटीज बताता है। अगर ये पॉसिबिलिटीज अगर मिथ होती या नहीं होती, तो जब नवरात्र आते हैं तब कहा जाता है ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सवाल क्या है?
मेरा सवाल ये है कि जब चीजें बदल रही हैं, कुछ हो रहा है, तो अगर आप उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये चीजें ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस चीज को हम गुडविल में कैसे कन्वर्ट? ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल सर से है। जल्दी मैं साइंस और साइंटिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सर जब मेरा बर्थ हुआ था तो उसी समय एक ज्योतिष ने वो प्रेडिक्ट कर दिया था इस बालिका को बहुत जल्दी नेत्र रोग हो जाएगा, यू कैन सी दैट, और 3rd क्लास में मेरा चश्मा लग गया था। इसके चलिए ठीक है, अब आपने सुना इतने सारे सवाल, अब एक एक करके मैं चाहता हूँ। एक बच्चे का सवाल है साइंस से, उसने बोला पहले ले लेते हैं क्योंकि सवाल ज्यादातर इनसे हैं। इधर एक ही है। हाँ बताइए। सबसे पहले तो मैं जवाब आप सबको एक ही देना चाहूंगी, डोंट गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, ओपन द बुक्स ऑफ वेदास एंड स्टडी योरसेल्फ एंड एनालाइज हाउ इट इज इम्पैक्ट। त्यागी सर हम मैं बोलूंगी आप तो आप जो सलाह दे रही हैं उससे आप लोगों के काम पे खतरा आ जाएगा। हमारा काम ये काम नहीं, हमारा काम है इन बच्चों को सनातन संस्कृति और वेदों से जोड़ना। सर ये है मेरा काम। आप दो बात कह रहे हैं, सर वेद पढ़िए, आप दो बात कह रहे हैं, सनातन से जोड़िए, सनातन से जोड़िए, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष की जो इंटरप्रिटेशन है उससे मत जोड़िए, इंटरप्रिटेशन सनातन से जोड़िए। पर्सनल एबिलिटी सर, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 के 50 अव्वल नहीं आते हैं। एक बच्चे का सवाल था, सुनते हैं उनका, बहुत सारे सवाल हैं। बोला साइंस रिसर्च जब ये आज गलत हो जाता है तो साइंस रिसर्च क्यों करता है? देखिए साइंस का स्टडी का काम है नेचर को समझना। आज हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जो हम आज तक बना पाए हैं हम उस हिसाब से स्टडी करते हैं, और जब टाइम के साथ और प्रिसीजन बढ़ जाता है तो हम और एक्यूरेटली उसको इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, उसमें मेरा एक छोटा सवाल था, हमने जब पढ़ाई की तो उसमें 9 ग्रह थे और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8 ग्रह हो गए, तो साइंस भी संख्या घटा बढ़ा रहा है क्या? नहीं, उसमें एक चीज है, जबकि इनके ग्रह फिक्स है, देखिए है ना, रवि जी हजारों साल से फिक्स है, इधर फिक्स है हजारों साल से, आपके घट बढ़ रहे हैं। एक बात को समझना होगा, प्लूटो साइंस जो है वो गतिशील प्रक्रिया है, फिक्स नहीं है। जो 5000 साल पहले जो ज्ञान था, क्या उसमें आज तक कोई अपडेट नहीं हुआ? वो ज्योतिष करने को तैयार नहीं है। एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ चाहिए उसको, जो विज्ञान की, जो ज्ञान की श्रेणी से विज्ञान में लाने के लिए जो परिश्रम चाहिए, उसके लिए किसी ज्योतिष ने, किसी इंस्टीट्यूट ने कोई काम नहीं किया है। नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इसीलिए होता है कि अगर 6 लोग बैठे हैं, सबका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, सबके रिजल्ट अलग होंगे, और ज्योतिष में भी उपाय जैसी कोई चीज है।